हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जुनैद अहमद सर की। और आज हम जो एमडी केट का सिलेबस में उसमें जो अलग उसके बाद जो हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक देखा था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पूरे एक 2 से 3 लेक्चर्स बनाए, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कुछ काफ़ी दफ़ा इसमें से कोई बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और बहुत से ट्रिकी सवाल आते हैं, और मॉक टेस्ट का तो ये ऐसा समझ लो कि स्पेशल टॉपिक है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसके मुख्तलिफ केसेस क्या होते हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसकी क्या यूजेस हैं, कैसे बनते हैं ये ग्राफ्स, इसके ऊपर पे कैसे कैसे ये ऐसे ग्राफ वगैरह बनते हैं। तो इसको ऊपर पूरा जो है देखेंगे कि कैसे कैसे ग्राफ्स बनते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, के ग्राफ्स की जो बेसिक्स क्या हैं, यानी बहुत से टर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टर्म्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं ग्राफ्स में। तो उसके लिए पहला जो होता है स्लोप होता है। स्लोप या फिर ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है? इसको हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी जो भी हमारा ग्राफ बनेगा उसमें ये जो वाई एक्सिस होगी, इसको अगर हम एक्स एक्सिस के साथ डिवाइड करेंगे, यानी जो हमारा स्लोप या ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? वाई बाय एक्स। यानी वाई बाय एक्स, वाई को डिवाइड करेंगे अगर एक्स से, तो बाद में जो हमारी चीज़ आएगी उसको हम स्लोप कह दे रहे हैं। और जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ रखते हैं, यहाँ टाइम रखें, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाती है, या कौन सा टर्म आ जाता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है? वेलोसिटी आ जाती है। तो इस हिसाब से जो स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और एक और अच्छे से एक और टर्म जो आपको भुला सकता है या फिर आप भूल सकते हैं, या फिर अक्सर जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें आता है, स्टीपर द स्लोप मीन्स हायर द वेलोसिटी। अब स्टीपर का क्या मतलब है? अगर ऐसी कोई चीज़ है, अब स्टीपर का क्या है कि यानी जिसमें वाई एक्सेस वाला पोर्शन ज़्यादा हो। क्योंकि आप देखें कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और जिसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन कैसा बनता है? डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अब अगर स्टीपर का क्या मतलब है? जिसमें वाई एक्सिस वाला पोर्शन ज़्यादा हो। वो वाई एक्सिस वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो मतलब वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। इस हिसाब से इस पॉइंट का क्या मतलब बनता है कि स्टीपर द स्लोप मीन्स हायर द वेलोसिटी। जितना स्टीपर होगा, जितना वाई एक्सिस वाला जो पोर्शन है, वाई एक्सिस वाली यानी डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी? वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब स्टीपर का सिंपल मतलब ये है कि जिस ग्राफ में वाई का जो पोर्शन है वो ज़्यादा हो। और एक और पॉइंट जो यहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत है, इफ़ ग्राफ गोज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, ऑब्जेक्ट मूव अपोजिट डायरेक्शन। अगर जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, और अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, अब ऐसा ग्राफ बन रहा है, पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा था। पर यहाँ के बाद देखो कि ग्राफ नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिक क्या होगी? कम होगी। क्योंकि यही यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ ग्राफ गोज डाउनवर्ड, अगर ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिक्रीज हो रही है। यानी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी पहले अगर पॉजिटिव थी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होना शुरू हो गई है? और नेगेटिव। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में हम देखते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो लेस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा क्या करेंगे, ये आप पॉइंट आपको समझ आ लाना चाहिए कि इफ़ ग्राफ गोज डाउनवर्ड, अगर ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अब जो उसकी डिस्प्लेसमेंट बन रही है वो कौन सी बन रही है? नेगेटिव। पहले अगर पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव, पहले अगर नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव। अब एक और जो पॉइंट है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कर्व वर्सेस स्ट्रेट लाइन टेल्स यू इफ वेलोसिटी चेंजेस आर नॉट। अब जैसे हम अगर ग्राफ्स के टाइप्स देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ, उसमें आप समझ लोगे कि ये कैसे हम कह सकते हैं कि कर्व वर्सेस स्ट्रेट लाइन कैसे बता सकती है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। जैसे हम देखेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये चीज़ हमें क्या बनाएगा कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। बट अगर कर्व है तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी इज चेंजेस। तो ये आपको बताता है कि कर्व वर्सेस स्ट्रेट लाइन टेल्स यू वेलोसिटी चेंजेस आर नॉट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये बात आप देखो कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट। अब पहला जो केस है, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स की बेसिक्स को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम देखेंगे पहले केस को कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या नॉट मूविंग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा या फिर वो रेस्ट में है, तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
तो ग्राफ का शेप कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फ्लैट। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर आपको दी गई हो, ऐसे 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 जहाँ कहीं भी दी गई हो स्ट्रेट लाइन हो, यानी टाइम तो इस ग्राफ में ये है कि टाइम तो चल रहा है पर बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट में लगातार उसकी सेम डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जहाँ ये लगातार ये वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये लगातार यही वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये लगातार यही। तो इस हिसाब से इसका क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल आपको स्ट्रेट लाइन अगर दी जाए, या फिर इसको एक और तरीके से आप ये समझ लो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम तो चल रहा है, टाइम तो हो रहा है, टाइम तो गुजर रहा है, पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका डिस्क्रिप्शन में हमने यही बताया है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजीशन ओवर टाइम, यानी टाइम तो गुजर रहा है पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फ्लैट लाइन आपको दी जाए तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आप पहले तो देखोगे कि ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसका मतलब कुछ और होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, या फिर वो किस चीज़ में है, या फिर वो रेस्ट में है। तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो। इसमें क्या होगा, स्लोप जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही। वेलोसिटी की हमने यही डेफिनेशन कही थी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए और टाइम से हम रेट उसका मालूम करें तो फिर ही हम क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। इसमें डिस्प्लेसमेंट ही सेम है, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट लगातार सेम है, बॉडी की पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कहाँ से बनेगी? तो स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। अब केस नंबर 2 पे हम आ जाते हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है, अगर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। पहला जो केस था वो ये था कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट में, यानी उसकी वेलोसिटी है ही जीरो, डिस्प्लेसमेंट ही उसकी जीरो है, यानी पोजीशन ही उसकी चेंज नहीं हो रही, लगातार सेम जगह पे वो खड़ा हुआ है। अब जो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, यानी बॉडी मूव तो कर रही है और उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो उसकी चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, स्टीडी रेट या फिर यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, या फिर यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंजेस है स्टीडी रेट या यूनिफॉर्म रेट। तो इस हिसाब से इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, या इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसमें क्या मिलेगी, जो हमने पहले डिस्कस करा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या फिर चेंज हो रही है, ये हमें स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व बताएगा। तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पर वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, पर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल थी, पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, पर यहाँ पे वो 45 डिग्री से कर्व करेगी। यहाँ आप ग्राफ में देख लीजिए कि 45 डिग्री पे कर्व करेगी, 45 डिग्री पे कर्व करेगी, ये आपने समझ लेना है, स्ट्रेट होगी। यानी यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर याद रखना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर स्टीडी है, यानी डिस्प्लेसमेंट उसकी चेंज हो रही है पर कांस्टेंट रेट पे हो रही है। उसका पॉजिटिव स्लोप भी बन सकता है अगर बॉडी मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसको हम पॉजिटिव स्लोप कंसीडर करेंगे। ये आप इस ग्राफ में देख सकें। अगर नेगेटिव स्लोप है, बॉडी मूविंग बैकवर्ड, या फिर जिस भी ग्राफ को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, जिस भी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, ये अगर आपको सारे टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक अच्छे से क्लियर करके आएँ, फिर आपको ये समझ आएगा कि ये क्या हम कह रहे हैं कि कंसीडर पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट कंसीडर पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम उसको डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे, बस यही कहेंगे कि अगर किसी भी डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है और उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम कह देंगे कि ये बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है। और अगर बॉडी उस पॉजिटिव कंसीडर डायरेक्शन के अपोजिट में मूव कर रही है, तो बैकवर्ड में मूव कर रही है, तो हम कह देंगे कि इसका क्या है, नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, समझ में आ गई। अब हमारा जो एक और केस बनता है, स्पेशल केस हम आप इसको कहेंगे केस नंबर 3 कि चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही हो और आपको पता है जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगी वहाँ पे हमारी एक और अच्छी सी प्यारी सी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि एक्सेलरेशन क्या होती है, डिसेलरेशन क्या होती है। ग्राफ का शेप कौन सा बनेगा, कर्व लाइन बनेगी। हमने पहले एक बात की थी कि वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, उसकी क्या चीज़ बनाएगी, क्या चीज़ उसको बताएगी कि जो लाइन है वो स्ट्रेट बन रही है या कर्व लाइन बन रही है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो यूनिफॉर्म या स्टीडी रेट पे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा, और अगर कर्व लाइन बन रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी उसकी चेंज होगी और उसमें एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन पैदा हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट चेंजेस नॉन लीनियरली, यही हमने डिस्कस कर लिया कि चेंजिंग वेलोसिटी अगर हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी नॉन लीनियरली, क्योंकि इसमें हम कहेंगे कि वेरिएबल वेलोसिटी वाला केस है, वेरिएबल वेलोसिटी का केस है, समझ गए। द ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होगी, क्योंकि कांस्टेंट वाला केस तो हमने
पिछले जो पेज था उस पर ये सारा सम अप कर लिया। इफ़ कर्व स्टेप्स ग्रेडेड टाइम, अगर यहाँ पे आप ग्राफ बनेंगे, अगर वो इंक्रीज कर रहा है, आप ये देखो कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ तक तो स्ट्रेट थी, फिर ये कर्व खा गई। अब ये आप देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो है क्योंकि स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी, पर वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। और ये टिल्ट क्या कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो यही आपने कंसीडर करना। अब यहाँ पे देखो ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो शेप है वो कर्व है, स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट होता तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती, पर यहाँ पे आप देखो कि ये डाउनवर्ड हो रहा है या स्टीप से लेस स्टीप विथ टाइम, यानी वो स्टीप नहीं कर रहा। यहाँ पे तो ज़्यादा स्टीप कर रहा था, पर यहाँ पे आके उसने क्या कर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टीप कर लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि डिसेलरेशन कहेंगे, या फिर इसको रिटार्डेशन कहेंगे, या फिर ऐसा कहेंगे कि इफ कर्व गेट्स लेस स्टीप, यानी अगर उस ग्राफ में जो वाई एक्सिस है, वाई स्टेप, यहाँ पे आप देखो कि इसमें एक्स एक्सिस वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। पहले ही हमने स्टीपर वाले केस को डिस्कस कर लिया है कि स्टीपर कहते हैं किसको चीज़ है जिसमें वाई एक्सिस वाला पोर्शन ज़्यादा हो। अब यहाँ पे लेस स्टीपर है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है, तो इसका मतलब सिंपल यही है